ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, क्या पानी की एक एक बूंद के लिए दुनिया की दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध हो सकता है? जून 2026 में यह सवाल अचानक पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीधा बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा यानी कि वाटर सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो वे भारत के खिलाफ युद्ध पर उतर सकते हैं। आखिर 1960 में चला आ रहा सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी अचानक टूटने की कगार पर कैसे आ गया? आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के कड़े आंकड़ों, इतिहास और इसके जियोपॉलिटिकल असर को गहराई से समझेंगे। आइए पहले थोड़ा इतिहास और भूगोल समझ लेते हैं। साल 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता साइन हुआ था। इसे दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में गिना जाता है क्योंकि इसने 3 युद्ध जैसे 1965, 1971 और 1999 के बावजूद काम करना जारी रखा। इस संधि के तहत नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला, पूर्वी नदियां यानी कि ईस्टर्न रिवर्स, रावी, व्यास और सतलज। इन पर भारत को पूरा और बिना रोक टोक के इस्तेमाल का अधिकार मिला। दूसरा, पश्चिमी नदियां यानी कि वेस्टर्न रिवर्स, सिंधु यानी इंडस, झेलम और चेनाब। इनका लगभग 80% पानी पाकिस्तान को अलॉट किया गया। लेकिन संधि में भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर यानी बिना पानी रोके बिजली बनाने और सीमित कृषि इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। पाकिस्तान को डर है कि भारत इन प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता है। तो फिर विवाद अब इतना क्यों बढ़ गया है? इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 2025 में जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। इसके तुरंत बाद नई दिल्ली ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस ऐतिहासिक संधि को एबेयंस यानी कि स्थगित या होल्ड पर डाल दिया। भारत का साफ कहना है कि आतंकवाद और पानी का सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। अब जून 2026 में तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी को पत्र लिखकर भारत पर जल आधिपत्य यानी कि हाइड्रो हेजिमनी और पानी को हथियार बनाने यानी कि वेपनाइजेशन ऑफ वाटर का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत चेनाब और झेलम नदी सिस्टम पर कम से कम 17 ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो नदी के पूरे सिस्टम को बदल देंगे। मुख्य विवाद किशनगंगा 330 मेगावाट और रतले 350 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के डिजाइन और उनकी पानी स्टोर करने की क्षमता को लेकर है। पाकिस्तान इस मुद्दे पर इतना आक्रामक आखिर क्यों है? इसका जवाब है वहां की अर्थव्यवस्था और गंभीर जल संकट। पाकिस्तान की लगभग 80% एग्रीकल्चर इसी सिंधु नदी बेसिन पर टिकी है। आंकड़े बताते हैं कि इस समय पाकिस्तान के आंतरिक नहरों में पानी की भारी कमी है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट कैनाल में पानी का फ्लो करीब 64% तक गिर चुका है। वहीं उनके दादू कैनाल में यह कमी 82% जैसी भयानक स्थिति तक पहुंच गई है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत चेनाब नदी के बहाव में हेरफेर कर रहा है और हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा नहीं कर रहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में भारत की प्रथम सचिव ने स्पष्ट किया है कि 1960 की यह संधि आज की तारीख में आउटडेटेड यानी पुरानी हो चुकी है। 6 दशक पुराने नियमों को आज की वास्तविकताओं और आतंकवाद की चुनौतियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध किसी के हित में नहीं है। समाधान इंटरनेशनल कोर्ट या यूएन से नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच सीधी द्विपक्षीय बातचीत यानी कि बायलैटरल टॉक्स और आतंकवाद पर लगाम लगाने से ही निकल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को 1960 की इस संधि को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।